बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 पे हैं हम। इससे पहले मैं आपको 5.4 के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक थे। अब टाइप 4 के क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो में हमने। टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं इक्वेशंस ऑफ द टाइप x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के। 4 फैक्टर्स होंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इनको आपने या तो ये अरेंज्ड फॉर्म में होंगे या इनको आपने अरेंज करना है खुद। कैसे अरेंज करना है कि दो दो कांस्टेंट्स को प्लस करके आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो आपके पास दो कांस्टेंट्स को प्लस करके आंसर सेम होना चाहिए और इक्वल्स टू के बाद कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा इसका 11th पार्ट है, वो है x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, फर्स्ट टू कॉन्स्टेंट्स को प्लस करते हैं तो प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3, माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 9, यानी सेम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इन 4 पेयर्स को रीअरेंज करना है इस तरह से कि कांस्टेंट्स को प्लस करके आंसर सेम आए। अब प्लस 1 को अगर हम रखते हैं माइनस 4 के साथ, ठीक है, और प्लस 2 को रखते हैं माइनस 5 के साथ, प्लस 2 को माइनस 5 के साथ, तो इन दोनों को माइनस करके भी माइनस 3 आंसर आएगा और इन दोनों को माइनस करके भी माइनस 3 आंसर आएगा। इसका मतलब है हम फर्स्ट वैल्यू को रखेंगे थर्ड वैल्यू के साथ और सेकेंड वैल्यू को रखेंगे फोर्थ वैल्यू के साथ। अब अरेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, रीअरेंजिंग द फैक्टर्स। x प्लस 1, इसके साथ दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा x माइनस 4, तीसरा फैक्टर हम लिखेंगे x प्लस 2 और इसके साथ फैक्टर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका अभी हम मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं कि क्या फ़ायदा होना है, ठीक है, कि हमने पेयर्स ऐसे अरेंज क्यों किए। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करें आपस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इससे करें 4 से 4x प्लस 1 को x से करें प्लस 1x प्लस 1 को माइनस 4 से करें माइनस 4 1 जार 4। इसी तरह नेक्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 5x, ठीक है। अब 2x को 2 और x को मल्टीप्लाई करें प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 प्लस 8 और इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पे रहेगा। अब इनको प्लस माइनस कर लें, माइनस 4x और प्लस 1x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट में इन दोनों को भी माइनस कर लेते हैं। ये देखिए दोनों x की वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखा आपने कि हमने क्यों ऐसे अरेंज किया था, ताकि हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये देखिए ये, और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये सेम हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पे भी आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब हम इसको ले लेंगे y के इक्वल, लेट एक्स स्क्वायर, इससे क्या होगा, x से वेरिएबल हट के y में चेंज हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू y। ये हम पुट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ऊपर यहाँ पे पुट करें, देखिए यहाँ पे आ जाएगा y, साथ आ जाएगा माइनस 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे भी y माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये देखिए y और y मल्टीप्लाई हुआ, वाई स्क्वायर y1 y1 y2, y को 10 से करें माइनस 10y, अब माइनस 4 को करें y के साथ पहले माइनस 4y और माइनस 4 को माइनस 10 से करें माइनस माइनस प्लस 4 10 जार 40 और साथ आ जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं और इन y वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 14y
प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें फैक्टराइजेशन के रूल्स दोबारा से हमें देखने पड़ेंगे। कौन से रूल्स देखने पड़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं ना, एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 48, तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस 48। अब 48 के पेयर्स बनाने होते हैं कि वो पेयर हमें चुनना होता है उसमें से जिसको प्लस माइनस करने से मिडल वैल्यू आती हो, ठीक है। अब 48 के पेयर्स बनाने कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 48 का हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब देखिए पेयर्स बनाने इतने मुश्किल नहीं है, अगर मतलब बड़ी वैल्यू भी आ जाती है ना तो आपको पेयर्स नहीं ढूंढना आ रहा कि कौन सा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 14 आता है और मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब देखिए पहला पेयर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 24। पहला पेयर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 24, 48 ही आता है ना। दूसरा पेयर बनेगा 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 12। तीसरा पेयर बनेगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तीसरा पेयर बनेगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले ढूंढें इसमें से, अगर तो पेयर हमारा रिक्वायर्ड वाला बनता है तो ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्ट पेयर्स भी हम बनाएंगे। ये तो डायरेक्ट पेयर्स बनाए ना हमने। अब देखें प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए था, 14, तो 14 यहाँ पे किसी को, ये देखें ये थर्ड वाला पेयर, इन दोनों को प्लस करने से 14 आता है, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड पेयर हमें मिल गया। अब हम इस पेयर को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, अगर तो दोनों को प्लस करने से मिडिल वैल्यू आती है तो दोनों के साथ साइन कौन सा रखना होता है, मिडिल वैल्यू का। यहाँ पे मिडिल वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो 8 के साथ भी माइनस आएगा और 6 के साथ भी माइनस आएगा। साथ और क्या आएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ होगा ना मिडिल वैल्यू के साथ, y है तो y, x है तो x यूज़ करेंगे, यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y दोनों के साथ यूज़ करेंगे। अब 14y की जगह हम ये पेयर लिखेंगे, -8y -6y। यहाँ पे क्या बन जाएगा, y² -8y -6y प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब आगे क्या करना होता है, दो दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेने हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से y कॉमन है, ये देखें यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, एक y कॉमन आ जाएगा, एक y यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 8। नंबर देखें कोई कॉमन नहीं था इसलिए हमने नहीं लिया। अब यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ये देखिए थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है वो कॉमन आएगा। दूसरा यहाँ पे आएगा 6, 8 जार 48 होता है तो 6 भी कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे। अब देखिए ये माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या होगा, अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो इधर रह गया y, साइन यहाँ पे प्लस की जगह हो गया माइनस क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, और यहाँ पे रह गया 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया और बाकी रह गया y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब y की दो वैल्यूज़ निकाल लें यहाँ से, y -8 इक्वल्स टू 0 और y -6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 + 8, y इक्वल्स टू 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 + 6 और y इक्वल्स टू 6। दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन हमने फाइंड y की वैल्यूज़ तो नहीं करनी थी, हमने तो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो हमने क्या लिया हुआ था, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने लिया था x² - 3x इक्वल्स टू y। तो अब हम y की जगह, जब y की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, उसकी जगह हम दोबारा ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, x² - 3x। अब यहाँ पे यूज़ करें तो इक्वेशंस कैसे बन जाएंगी, x² - 3x y की जगह और इक्वल्स टू के बाद 8, और यहाँ पे भी x² - 3x और इक्वल्स टू के बाद 6, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे -3x + 8 है ना, इस साइड पे आएगा -8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, इक्वल्स टू के बाद 0। यहाँ पे भी देखें x² - 3x
और ये +6 भी इधर आ जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का। अब पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 मैंने लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन अभी हमने की भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, इसके अलावा सेकंड मेथड और थर्ड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है। फैक्टराइजेशन ही अगर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो क्या आता है, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है 1 मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये आ जाता है -8। और 8 के कितने पेयर्स बनते हैं, एक ही बनता है, 1 मल्टीप्लाई 8 होता है, और एक बनता है 2 4 ज़ार 8, ये 2 पेयर्स बनते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसको प्लस माइनस करने से 3 आता हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो सब पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे है a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है ना, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -8। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, अगर आप फैक्टराइजेशन अगर ना भी चेक करें ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर फैक्टराइजेशन नहीं चेक करते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, ठीक है। जो मर्जी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती थी अप्लाई ना, ये देखिए मैंने पेयर्स बनाए तो भी नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें वैल्यूज पुट करें, x इक्वल्स टू -b की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखेंगे 1, c की वैल्यू लिखेंगे -8, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा, देखें माइनस को सही तरह लिख लेते हैं, 2, a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखें -3 का स्क्वायर होता है -3 इंटू -3, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 ज़ार हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक हो गया। अब 9 और 32 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ये किससे आई हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। ये देखें हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, उससे आई हैं। अब हम इक्वेशन 2 लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से भी x की वैल्यूज़ चाहिए ना। चलिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर -3x -6 इक्वल्स टू 0। इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये हो जाएगा -6। 6 के पेयर्स 2 बनते हैं, एक 6 1 ज़ार 6 और एक 2 3 ज़ार 6। अब इनमें से कोई पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से मिडल वैल्यू यानी 3 आता हो, नहीं है। ये देखें कोई भी नहीं है। इनको प्लस करने से 5 और माइनस करने से 1, इनको प्लस करने से 6 7 और माइनस करने से 5 आता है, तो मिडल वैल्यू 3 है। यानी यहाँ पे भी नहीं अप्लाई हो सकता फैक्टराइजेशन वाला मेथड, तो हम यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है -6। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा लिखते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें वैल्यूज पुट करें, x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करें। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हमने अभी ऊपर भी किया, ये देखें -3 का हमने स्क्वायर किया था, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 6 आर 24 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 33 डिवाइडेड बाय 2। 2 वैल्यूज़ पहले आई थी, 2 वैल्यूज़ ये हैं, टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ ये हैं 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2, और 2 वैल्यूज़ हैं 3 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की, और ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है x+3, x+4, x+5, x+6 एंड इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट्स को अगर आप प्लस करते हैं डायरेक्ट, 3 और 4 को प्लस करके आता है 7, 5 और 6 को प्लस करके आता है 11, तो सेम नहीं आ रहा, तो इसको हमने रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करें, 3 के साथ हम किसको रखेंगे, फिर 6 को, और 4 के साथ हम किसको रखेंगे, 5 को। तो देखिए प्लस करने से 9 आ जाएगा। तो जब रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x+3, x+3 के साथ क्या रखेंगे, x+6। ये देखिए फर्स्ट वाले के साथ मैंने फोर्थ को रखा, और सेकंड वैल्यू के साथ किसको रखेंगे, x+4 के साथ हम रखेंगे थर्ड वैल्यू को, x+5 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ तक अरेंज कर लिया हमने। अब वही काम करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ये एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये देखें x², 6x, 3x और प्लस 18। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, x आर x², x को 5 से करेंगे 5x, x को 4 से करेंगे 4x, फिर आ जाएगा प्लस 4 5 आर 20 और इक्वल्स टू -1। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद प्लस करें, इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, तो क्या आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 18, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू -1। अब क्या फ़ायदा हुआ सेम रखने से, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू ये और ये आपस में सेम हो गई, तो इसको हम ले लेते हैं y। लेट y इक्वल्स टू x² प्लस 9x, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन में पुट करें y प्लस 18 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 20 इक्वल्स टू -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन जाएगी ना, y² y को 20 से करें 20y प्लस 18 को y से करें 18y प्लस 20 को 18 से मल्टीप्लाई करें, तो देखें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, साथ एक 0 लगा देंगे 360, और साथ ये -1 भी इस साइड पे ले आए, +1 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू के बाद 0 रह जाएगा। अब इसको इन दोनों को प्लस माइनस करें y वाली वैल्यूज़ को, तो ये आता है 38y, दोनों प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे प्लस 361 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बन गई है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और पेयर्स बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब 361 आया है हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 361 तो 361 आता है, तो 361 का तो पेयर ही एक ही बनता है,
कौन कौन सा 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये एक पेयर बनता है ना, दो प्राइम नंबर्स 19 को मल्टीप्लाई करके आपस में 361 आता है, तो इन्हीं दोनों को प्लस करके 38 भी आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पेयर बनाना याद ना रहे अगर कि 19 मल्टीप्लाई 19 361 होता है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें पेयर्स कैसे बनेंगे, वाई स्क्वायर दोनों को प्लस करने से आता है ना 38, तो दोनों के साथ साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 19 और साथ वाई भी लगाना है, और प्लस 19 फिर साथ वाई लगाना है, प्लस 361 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को आप देखें तो इनमें से y कॉमन है, y1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा y1 प्लस 19 प्लस यहाँ पे देखें 19 इंटू 19 है, तो 19 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। y प्लस 19 और y प्लस 19 दोनों में देखें कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया और y प्लस 19 आ गया। अब यहाँ पे तो वैल्यू ही एक बन रही है, देखिए y प्लस 19 दोनों से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखें दोनों से 19 या माइनस 19 ही आएगा। ये देखें y प्लस 19 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, यानी दो सेम फैक्टर्स, दो सेम इसके आ जाएंगे रूट्स। कौन कौन से, एक आएगा माइनस 19, दूसरा भी आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 माइनस 19, तो y की दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम अब एक ही लेंगे, दोनों में से एक ही लेंगे, माइनस 19 एक वैल्यू से फाइंड करेंगे, वही दूसरा भी रूट होगा ना, तो इसलिए हम वही लिख लेंगे। अब हम दोनों में से कोई एक वैल्यू लेंगे, y इक्वल्स टू माइनस 19, ये मैंने लिख लिया y इक्वल्स टू माइनस 19। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या डालेंगे, जो हमने शुरू में लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 9x, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये हमने डाला। अब क्या करेंगे, माइनस 19 को इस साइड पे लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 19 इधर आके हो जाएगा प्लस 19 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन तो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। ये देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 19 है, तो 1 और 19 को मल्टीप्लाई करके आता है 19, और 19 का एक ही पेयर बनता है 1/19, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 9 तो आ नहीं सकता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए बी सी की जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 9 और सी की वैल्यू है 19। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 19, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 2 और साथ a यानी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ थोड़ा सा, माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार हो जाएगा 36, 3 कैरी 4 1 ज़ार 4 और 3 7, 76 डिवाइडेड बाय 2, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सेकंड वैल्यू भी y इक्वल्स टू माइनस 19 थी, उससे भी यही आंसर आएगा ना, तो हम यही लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में हम यही दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे, यही आंसर में आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, साथ हम करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो गई है, एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट। इस सारी वीडियोस में आप लोगों को पहले शेयर कर चुकी हूँ।
लिंक आपको 5.1 से लेके 5.4 तक जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह 5.5 वाली वीडियो में शेयर कर दूंगी। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।